एक रहस्यमयी और भावनात्मक कहानी है जिसमें एक क्रूर राजा अपने ही बेटे की शादी एक बकरी से कर देता है। लेकिन बकरी कोई साधारण जानवर नहीं होती। धीरे धीरे कहानी में खुलते हैं ऐसे राजता जो आप सभी को झकझोर कर रख देंगे। इसमें कहानी में बदला, प्रेम, श्राप और मोक्ष करुणा है। राजा का श्राप। जब बकरी बनी बहू। बहुत समय पहले की बात है, जहां एक क्रूर और घमंडी राजा राज करता था। नाम था राजा विक्रम सिंह। उसकी आंखों में सत्ता का नशा और दिल में कठोरता थी। उसके शासन में प्रजा कांपती थी। न्याय नहीं, डर चलता था। पर एक इंसान था जो बिल्कुल उसके जैसा नहीं था। उसका बेटा राजकुमार अर्जुन। अर्जुन के स्वभाव में करुणा थी, आंखों में समझदारी और दिल में प्रेम। वो प्रजा की पीड़ा को समझता था, लेकिन अपने पिता की आज्ञा के आगे चुप रहना उसकी मजबूरी थी। एक दिन दरबार में एक बूढ़ा थका हुआ तांत्रिक आया। उसके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े धूल से सने थे। उसने राजा को देखकर कहा, हे महाराज, एक भयानक भविष्यवाणी लेकर आया हूं। अगर आपके बेटे अर्जुन की शादी किसी इंसान से हुई तो पूरा राज्य तबाह हो जाएगा। राजा ठट्ठाकर हंसा, लेकिन उसकी आंखों में डर की हल्की सी झलक दिखाई दी। सत्ता को खो देने का भय उसके अहम को छू गया। कुछ क्षण सोचने के बाद उसने एक फैसला लिया जो पूरे राज्य को हिला देगा। मेरे बेटे की शादी किसी इंसान से नहीं होगी तो किससे? किसी दरबारी ने हिम्मत करके पूछा। एक बकरी से, राजा ने ठोस आवाज में कहा। यह बात पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। लोग या तो हंस रहे थे या डर से चुप थे। लेकिन अर्जुन, वो टूट गया। उसने अपने पिता से विनती की, आंसू बहाए, लेकिन राजा के दिल में कोई असर नहीं हुआ। और अगले ही दिन एक मंडप सजा, फूलों से नहीं, डर और शर्म से। राजकुमार अर्जुन एक बकरी के साथ मंडप में बैठा था। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे और बकरी शांत बैठी थी, जैसे सब कुछ जानती हो। शादी के बाद राजकुमार चुपचाप अपने कक्ष में लौट आया। वो बकरी एक कोने में बैठी थी। अर्जुन ने उससे मुंह मोड़ लिया और बिस्तर पर लेट गया। उसी रात उसे सपना आया। एक स्वर्गिक रूप वाली कन्या, झील जैसी आंखें और चांद सी मुस्कान लिए बोली, धन्यवाद राजकुमार, तुमने मुझे अपनाया। मैं चंद्रिका हूं, श्रापित राजकुमारी। अर्जुन चौंक कर उठा, पसीने में भीगा हुआ। क्या यह सपना था या कोई संकेत? अगले दिन एक महल की पुरानी दासी रंभा उसके पास आई और धीरे से बोली, राजकुमार, वो बकरी कोई आम प्राणी नहीं है। वो एक श्रापित आत्मा है। 100 साल पहले की राजकुमारी चंद्रिका। अर्जुन अवाक रह गया। रंभा ने कहा कि एक साधु से मिलो, वो सब सच बताएगा। अर्जुन छिपते छिपाते जंगल में पहुंचा, जहां एक बूढ़ा साधु तपस्या में लीन था। उसने चंद्रिका की कथा सुनाई, कैसे वह एक दैत्य से प्रेम कर बैठी थी और देवताओं ने उसे श्राप दिया कि वो एक बकरी बनेगी, जब तक कोई उसे बिना शक और भय के अपनाएगा नहीं। अर्जुन का दिल कांप गया। वो बकरी नहीं थी, वो एक आत्मा थी जो सालों से किसी के प्रेम की प्रतीक्षा में थी। अब अर्जुन ने उसे सच में अपनाया। वो उसकी देखभाल करता, उससे बात करता जैसे वो एक इंसान हो। लोग उसे पागल कहने लगे। राजा को पता चला तो आग बबूला हो गया। उसने अर्जुन को कैद में डाल दिया। कोठरी में अंधेरा था, सिर्फ अर्जुन की सांसें और बकरी की शांत आंखें थीं। उस रात अर्जुन ने बकरी को गले से लगा लिया और कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, चाहे तुम जो भी हो। अचानक एक प्रकाश फैला। अर्जुन की बाहों में अब एक सुंदर स्त्री थी, वही चंद्रिका। तुमने मेरा श्राप तोड़ दिया अर्जुन, अब मैं आजाद हूं। महल में खलबली मच गई। जब चंद्रिका को सबने देखा तो कोई कुछ कह ही नहीं पाया। राजा खुद हैरान था। ये कैसे संभव है? अर्जुन ने सब कुछ बताया। रंभा और साधु ने सच्चाई बताई। राजा की आंखें भर आईं। उसने अर्जुन के सामने सिर झुका दिया। मुझे क्षमा करो पुत्र, मैंने सिर्फ शक और घमंड देखा, प्रेम को कभी पहचाना ही नहीं। अर्जुन और चंद्रिका का पुनः राजकीय विवाह हुआ। सारा राज्य खुशियों से भर गया। राजा विक्रम सिंह ने गद्दी त्याग दी और अर्जुन को राज सिंहासन सौंप दिया। चंद्रिका ने फिर कभी पशु का रूप नहीं लिया, क्योंकि अब उसे वो मिल चुका था जिसकी तलाश एक सदी से थी, निस्वार्थ प्रेम। ऐसी ही रोमांचक कहानी देखने के लिए आप लोगों को इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा।